हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके विद जितेंद्र सर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो अहम एक मुद्दा रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर का ये सवाल है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, गवर्नमेंट ये पॉलिसीज कब तक अपनाती रहेगी, इसमें किसका कसूर है, आखिर कौन इसका जिम्मेवार है। तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं अगर इसकी बात की जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2019 कैंसल्ड, अब कैंसिल हो गया। अब यहां पे बात की जाए, कैंसिल करने में उनको 1 मिनट नहीं लगी। उनके लिए कैंसिल शब्द बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन इस कैंसिल शब्द से हजारों लाखों बच्चों का भविष्य डिसाइड होना था। बहुत सारे बच्चे इस आस में बैठे थे कि वैकेंसी आएंगी, हमने फॉर्म भी भरा हुआ है और हम इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे। बहुत सारे सपने बच्चों ने सजाए होंगे, लेकिन यहां पे क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। बस कैंसिल, ये वैकेंसी कैंसिल, वो वैकेंसी कैंसिल। ऐसा कब तक होगा डियर स्टूडेंट्स? क्या बस हमें यही काम है, हम फॉर्म भरेंगे गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर देगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैंसिल हो चुका है और इसके अंदर एक मुद्दे की हम बात करें तो इसका जो एज की बात की जाए वो 18 से 25 की थी। 18 से 25 इसमें क्या थी, मेरे पेरेंट्स जो एज थी। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2019 में फॉर्म फिल किया था, आज वो बच्चे क्या हो चुके होंगे, एवरेज हो चुके होंगे, इनकी एज समाप्त हो चुकी होगी। उन्होंने कहीं ना कहीं एक सपना सजाया था कि हम भी दिल्ली पुलिस के अंदर लगेंगे, देश की सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सपने उन्होंने सजाए थे, लेकिन आज 2022 में चलो मानते हैं वैकेंसी नहीं आ चुकी है, लेकिन क्या ये वैकेंसी उन वैकेंसी की उन बच्चों का फ्यूचर को ठीक कर पाएगी? क्या यहां पे हमारा जो दिल्ली बोर्ड है, इसकी हम बात करें, जो गवर्नमेंट है बात की जाए, इसकी मिनिस्ट्री की हम बात की जाए, तो क्या इस मिनिस्ट्री को उन बच्चों की तरफ नहीं देखना चाहिए? आपको क्या लगता है? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी एज समाप्त हो गई होगी, क्या आप वो दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं लग सकते? आखिर उनका कसूर क्या है कि उन्होंने 2019 के अंदर फॉर्म भर दिया? अब गवर्नमेंट को 1 मिनट नहीं लगी कहते हुए कि कैंसिल हो गया फॉर्म। लेकिन अब हमें क्या करना है? ऐसे तो हर रोज वैकेंसी आती रहेगी, कैंसिल होती रहेंगी, हमारी एज है जो कंप्लीट होती रहेगी। तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? हम अबे सबको मिलकर क्या करनी है, आवाज उठानी है इसके खिलाफ। और कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप आवाज उठाओगे जब इकट्ठे होंगे सभी टीचर्स, और आप जब कहोगे टीचर्स को कि सर हम आवाज उठाते हैं इसके खिलाफ, तो आपको जाहिर बात है हर एक टीचर भी सपोर्ट करेगा। टीचर आपको सपोर्ट कर रहा है, आप बच्चे सपोर्ट होते हो, कोई छोटा मोटा वकील हम लेके आएंगे, हमारा केस भी लड़ा जाएगा और हम उस केस के अंदर 99% जीत भी जाएं। फेल होने का 1% ही चांस है, पॉसिबिलिटी है कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा कसूर नहीं है। परिस्थितियां कैसी भी रही हो, पेपर ना हो पाया हो, क्या रीजन थे, क्या कारण थे, अब हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें ना। हमारा कसूर क्या है? यही कसूर कि बीच में लॉकडाउन लग गया, कोविड के चलते हुए एग्जाम नहीं हुआ। अब कोविड को हम थोड़ी बुला के लेके आए थे, जी आओ हमारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का एग्जाम होना है, आप आ जाओ, वो कैंसिल हो जाएगा। हम तो नहीं बुला के लेके आए। परिस्थितियां जैसी भी रही हो, कैसी रही हो, अब उन परिस्थितियों को हम भूल के आगे बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि कब तक ऐसा इनके साथ हम करते रहेंगे। तो सारे के सारे बच्चे इकट्ठे हो, कैंपेन चलाओ, ट्विटर कैंपेन चलाओ। हर टीचर आपका साथ देगा जब आप टीचर को बोलोगे कि सर हमारे लिए आवाज उठाओ। लेकिन आप ही एकजुट नहीं होगे तो अकेला टीचर कब तक आवाज उठाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को इकट्ठे हो जाओ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है तो अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो नीचे स्क्रीन पे नंबर शो रहा होगा आपको, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए। जितनी भी हमसे हेल्प हो पाएगी हम आपको सपोर्ट यहाँ पे करने का कार्य करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर अब हम एक बात नई वैकेंसी पे और बात कर लेते हैं भाई।
अब चर्चा कर लेते हैं हम 2022 की। हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 की हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर टोटल पोस्ट की हम बात करेंगे। टोटल पोस्ट कितनी है? 835 है। 559 पोस्ट मेल की और 276 पोस्ट किसकी है? फीमेल की। अप्लाई तारीख क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? 17 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 16 जून तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार न करते हुए सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? जिसको फॉर्म फिल करना है अभी के अभी क्या कर दीजिए, फॉर्म इसको फिल कर दीजिए। और इसकी बड़ी नॉमिनल सी फीस है 100 रुपीज। बात की जाए एज लिमिट की, 18 से 25 क्या रहेगी स्टूडेंट्स? इसकी एज लिमिट रहेगी। एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की हम बात करें 12th पास, टाइपिंग और डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन है। इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस है जो वो कंपलसरी है ही नहीं। नो डाउट आपके पास नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके पास 12th पास होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में 35 की स्पीड आपकी होनी चाहिए, और सॉरी इंग्लिश में 35 की होनी चाहिए, और हिंदी में कितने की स्पीड होनी चाहिए? 30 की स्पीड होनी चाहिए। बात करें मेरे प्यारे बच्चों सैलरी का एक अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सैलरी 25,500 से लेकर 81,000 तक की क्या है सैलरी डियर स्टूडेंट्स। बड़ी अच्छी यहाँ पे ये पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की। अब बात की जाए शनिवार के और संडे की, सैटरडे की संडे के इसके अंदर ऑफ रहता है आपका। आप सिविल ड्रेसेज के अंदर जा सकते हो या फिर जो पुलिस की वर्दी उसके अंदर जा सकते हो, जो आपको ठीक लगे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे चर्चा करें, बड़ी एक अच्छी मजेदार जॉब रहेगी। सैटरडे संडे को कहीं पे भी घूमो, इंजॉय करो, ठीक है। कहीं पे किसी के साथ जो भी आपको जाना है वहां पे आप जा सकते हो, आपके पास फ्री टाइम भी बहुत होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो 100 नंबर्स का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम होगा आपका, और 25 नंबर की क्या होगी? टाइपिंग होगी। और जो कट ऑफ लगेगी वो इन दोनों में से लगेगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगी? इन दोनों में से क्या लगेगी? आपकी कट ऑफ रहेगी। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल वगैरह होगा, और फिर आपकी टाइपिंग होगी मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद आपकी क्या लगेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट कहां पे लगेगी मेरे प्यारे बच्चों? 125 में से लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अहम हमारा ये हिस्सा बनता है एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे। तो इसके अंदर मैथ हो गया आपका, जीए हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश हो गया। ये 5 सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाएंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का ये रहेगा, और जीए के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के ये होंगे। उसके बाद रीजनिंग के 25 होंगे, कंप्यूटर के 10 होंगे और इंग्लिश के 25 होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही यहां पे मार्क्स होंगे। बात की जाए टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये होगा आपके लिए 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अब बात आ जाती है जी सर तैयारी कैसे करें? तैयारी कैसे करें डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल बेसिक्स है। यहाँ पे मैथ आएगा, बेसिक रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश। बात करते हैं भाई जीए की। किसकी बात करेंगे? जीए की हम बात करेंगे, जीके की हम बात करेंगे। जीके की तैयारी करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जीके की आपको बेटर तैयारी करनी है, बेस्ट से बेस्ट जीके में अपना देना है, तो आप क्या कर लीजिए, यहीं पे जाइए, इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो जो आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसमें अपनी क्लासेस देखिए, कंप्लीट कर लीजिए। और क्वेश्चन बैंक हम यहाँ पे कंटिन्यू जारी करेंगे आपका, यानी कि कल मंडे से ही आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बैंक जारी हो जाएगा। तो वहां पे इसके साथ साथ क्या करते रहिए? प्रैक्टिस यहाँ पे आप लोग करते रहिए। उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल में क्या क्या होगा। जो मेल की हाइट होनी चाहिए वो कितनी होगी? 165 सेंटीमीटर, और फीमेल की कितनी होगी? 157 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट की हम बात करेंगे, मेल की होगी 78 से 82 और फीमेल की यहां पे कोई भी फंडा नहीं है। उसके बाद बात की जाए फिजिकल कितनी होगी? 1600 मीटर 7 मिनट्स में, और फीमेल की 800 मीटर 5 मिनट में। लॉन्ग जंप मेल का होगा 12.5 फीट और फीमेल का होगा 9 फीट। हाई जंप मेल का 3.5 फीट और फीमेल का कितना होगा?
3 फीट यहाँ पे होगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी, ये पूरी की पूरी स्कीम थी जो आपको दिल्ली पुलिस वालों ने दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से अभी से फॉर्म फिल कर दीजिए और अभी से तैयारी में लग जाओ। पॉसिबिलिटी है सितंबर अक्टूबर के अंदर इसका क्या ले लिया जाए, एग्जाम ले लिया जा सकता है। तो सारे के सारे मेरे प्यारे से बच्चों अभी से ही क्या कर लीजिए, फॉर्म फिल करके फटाफट से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ।